देखिए, जमशेदपुर में ही नहीं, पूरे राज्य में अपराधियों का शासन, माफियाओं का शासन, चाहे कोल माफिया हो, चाहे पत्थर माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया। झारखंड में झारखंड की जनता की सरकार नहीं, जो सरकार चल रही है तो सरकार चला रही है माफिया, बालू सिंडिकेट, पत्थर सिंडिकेट, कोयला सिंडिकेट। और इस सरकार में अधिकारियों का राजनीतिकरण है। इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग की डाक होती है, चाहे वो थाना हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीसी हो, चाहे वीडियो हो, सीओ हो। जिस तरह हम देखते हैं किसी होटल में खाना खाने का, तो हमें एक मेनू दिया जाता है और उस मेन्यू में रेट लिखा रहता है। उसी तरह इस सरकार में मेनू लिखा हुआ है, इस जिले के इस थाना में इतना रेट, इस जिले के थाने में वीडियो का इतना रेट, सीओ का इतना रेट, एसपी का इतना रेट, डीएसपी का इतना रेट। तो जब इस तरह की शासन व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से जनता परेशान होगी। और इसीलिए जहां राजधानी, उस राजधानी में देखिए हर एक दिन हत्या, लूटपाट, बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या। अभी परसों ही दुमका से कुछ लोग आए, वो लोग बता रहा था कि सर दुमका में डेली हत्या। और किसी भी राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होती है आम जनता की सुरक्षा, उसके बाद विकास आता है। तो आज झारखंड में झारखंड की जनता अपने राज्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, चाहे आम जनता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो। अभी मैं बीच में पलामू गया था तो रिपोर्ट किया था। अब उसको मारने के लिए माफिया ये दौड़ पड़ा तो किसी तरह गांव में से बच के वो बचा। तो आज तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार पर फर्जी केस किया जा रहा है। यहाँ शासन कहाँ फेल है? सिर्फ जमशेदपुर में ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा हजारीबाग में भी एक कंपनी के जीएम को गोली मारा गया। आप बताओ ना, कौन जिला में ऐसा नहीं है? आप ही लोग ही मीडिया समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलती है। तो आज और इस तरह जमशेदपुर एक औद्योगिक राजधानी, और औद्योगिक राजधानी में अगर कानून व्यवस्था का स्थिति ऐसी रहेगी तो कौन व्यापारी यहाँ व्यापार करेगा, कौन उद्योगपति यहाँ निवेश करेगा? बहुत भयावह स्थिति है। जनता त्राहिमाम तरामाम कर गांव में जा रहा, सीओ कोई वीडियो के पास लोग शिकायत कर रहा, क्योंकि पब्लिक में घूमता हूँ तो बताता है। तो बोले, हम बोलते हैं साहब अधिकारी को, तो बोलता है कंप्लेन करना, कंप्लेन करो, हम दे के आए। ये वर्ड आपको झारखंड के चारों कोना में सुनने को मिले। ये स्थिति है सर। खत्म हो गया, शासन चलता है इकबाल से। हमने भी 5 साल सरकार चलाई थी, यहाँ इकबाल ही नहीं है सरकार का। क्योंकि सरकार को ना कानून व्यवस्था की स्थिति से मतलब है, उनको एक ही चीज से मतलब है, ये जो सिंडिकेट सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं, कोयला सिंडिकेट, बालू सिंडिकेट, पत्थर सिंडिकेट, शराब सिंडिकेट, ये सिंडिकेट कैसे हमको कमीशन लेना। ये सरकार करप्शन और कमीशन में डूबी हुई सरकार है। इस सरकार से जनता को कोई आशा नहीं। से भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। आने वाले समय में जो झारखंड की स्थिति है, इसको देखते हुए मैं जनता से भी आह्वान करता हूँ
इस तरह की भी जहां भी घटना हो, जनता भी सड़क पर उतरे। सर, एक विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जनता को जागरूक करके गोलबंद करना, और जरूरत पड़ी जो स्थिति हो रही है तो सड़क पर उतरकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता की जान माल सुरक्षा के लिए उसका नेतृत्व करेंगे। देखिए, घाटशिला झारखंड से बाहर नहीं, तो आज झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड की जनता भी महसूस कर रही है कि क्या झारखंड में क्या है कि जमशेदपुर से भगा लिया घाटशिला। तो घाटशिला की जनता भी महसूस कर रहा है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता अपना जनादेश देगी सरकार के खिलाफ। सड़क पर आप लोग सिंडिकेट सरकार के संरक्षण में चल रहा है। कोयला सिंडिकेट, बालू सिंडिकेट, पत्थर सिंडिकेट, शराब सिंडिकेट, ये सिंडिकेट से कैसे हमको कमीशन लेना है। ये सरकार करप्शन और कमीशन में डूबी हुई सरकार है। इस सरकार से जनता को कोई आशा नहीं। तो इस मुद्दे को जनता लेकर इंतजार कर रही है। विपक्षी पार्टी होने के नाते क्या आप लोग सड़क पर उतरेंगे? इस तरह की घटनाओं को लेकर क्या करेगा विपक्ष? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। आने वाले समय में जो झारखंड की स्थिति है उसको देखते हुए मैं जनता से भी आह्वान करता हूं, इस तरह की भी जहां भी घटना हो जनता भी सड़क पर उतरे। सर, एक अंतिम सवाल कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और लगातार भाजपा घाटशिला झारखंड से बाहर नहीं है जी, तो आज झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड की जनता भी महसूस कर रही है कि क्या झारखंड में क्या जमशेदपुर से भगा लिया घाटशिला का। तो घाटशिला की जनता भी महसूस कर रहा है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता अपना जनादेश देगी सरकार के खिलाफ। सड़क पर आप लोग उतरेंगे, जो सवाल था क्या इसको लेकर कोई विरोध? जिस तरह पूरे झारखंड में आप पूरे कुव्यवस्था है, विपक्ष होने के नाते क्या करेंगे आप? नहीं, विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जनता को जागरूक करके गोलबंद करना, और जरूरत पड़ी जो स्थिति हो रही है तो सड़क पर उतरकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड की जनता की जान माल सुरक्षा के लिए उसका नेतृत्व करेगी। ठीक। जीएसटी के नए रेट लागू होने से सर कितना फायदा है? भैया चुप रहिएगा थोड़ा। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी के दूरदर्शी सोच के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती सीतारमण जी ने जीएसटी की 65 की बैठक में जीएसटी को लचीला बनाकर आम जनता और देश के मध्यम वर्ग को बहुत लाभ देगा। इससे निश्चित रूप से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़े और राजस्व में भी वृद्धि हो। और मुझे पूरी भरोसा है कि जो 22 सितंबर से जो जीएसटी में सुधार हुआ वो लागू हुआ, तो आम जनता व्यापारी अधिक से अधिक इस सुधार का लाभ लें, क्योंकि जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा
तो डिमांड भी बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो जो औद्योगिक उत्पादन होगा, रोजगार सृजन भी होगा। तो निश्चित रूप से जीएसटी आने वाले 25 वर्ष विकसित भारत का जो सपना है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। सर तो पहले जो था मानते हैं कि जो वर्तमान व्यापारी को नुकसान नहीं है, इसमें तो छोटे छोटे व्यापारी को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी छोटे छोटे ही सामान रखते हैं और छोटे छोटे सामान में ही रेट आपको इस टैक्स में सुधार है। तो व्यापारी को भी फायदा है, उपभोक्ता को भी फायदा है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, राजस्व वृद्धि होगी। सर घाटशिला का उपचुनाव शुरू हो गया, पार्टी कितना तैयार है घाटशिला उपचुनाव की घोषणा? ताकि हम अपने पैर पर खड़ा हो सकें। ये सोच हमारे जो पार्टी के मार्गदर्शक है